दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। क्यों? क्योंकि थायराइड हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो वेट गेन और वेट लूज थायराइड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दैट बीइंग सेड, हम बात करते हैं थायराइड के बारे में आज। गाइस, अगर आप कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं, अगर आपको उसके सारे फीचर्स पता नहीं है तो आपको कोई भी मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप कुछ भी डील कर रहे हैं, किसी चीज में डील कर रहे हैं, आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? आपकी बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स। तो आज हम थायराइड के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफी सारी थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो अकेले थायराइड प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि बॉडी कभी भी आइसोलेशन में कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट और अच्छे से कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, ताकि ओवर लॉन्ग टर्म आप एक बेटर हेल्थ में आ सकें और आपके फिजिक गोल्स, अब बाकी जो भी गोल्स हो, आराम से अचीव कर सकें। तो गाइस, लेट्स डू दिस। जब हम थायराइड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। अब ये बला क्या है? गाइस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक छोटा पार्ट होता है। वो देखता है कि ब्लड में थायराइड लेवल्स कितने हैं। अगर इसे लगा कम हो रहे हैं तो ये भाई साहब बोलते हैं, ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी हमारे दिमाग में होता है। गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के सारे हार्मोन जो है उन्हीं को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ऑर्डर आता कहता भाई कुछ थायराइड बनाना जरूरी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहता कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है? ऑर्डर देता है थायराइड को। थायराइड आपके गले में होता है, 2.5 इंच वाइड होता है ऑलमोस्ट। तो ये ग्लैंड यहाँ पे बैठता है आपके। तो थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक थायराइड सिक्रीशन हार्मोन मतलब TSH उस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देता है थायराइड को कि भाई मुझे थोड़ा थायराइड बॉडी में चाहिए, बहुत जरूरी है, प्लीज बनाओ। अब थायराइड को इंस्ट्रक्शन आई, उसका गाइड T4 और T3, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। ये दो टाइप के थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T4 T3। लेकिन T4 आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि T4 बॉडी का कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन नहीं यूज करता। नॉर्मली यूज होते हैं T3। अब T4 की T3 कन्वर्जन होती है वो प्राइमरली लीवर में होती है। 80% उसका मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस कन्वर्जन में। बाकी कुछ हद तक किडनीज में भी होती है, इंटेस्टाइन्स में भी होती है, लेकिन ये प्राइमरी चीज है। कहीं सब इससे सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। अगर आपको एक थायराइड प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की मेडिकेशन दे दी जाती है, लेकिन आपका लीवर चेक नहीं किया जाता, आप किडनी चेक नहीं किया जाता, आपके इंटेस्टाइन चेक नहीं की जाती, अगर इनमें कोई इशू है तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। आप एक्सटर्नल T3 सप्लाई कर दो, लेकिन ये जो अगर माल फंक्शन कुछ यहाँ का है वो तो रहेगा। इसलिए गेट योर लीवर राइट। अपना लीवर ढंग से देखिए, लीवर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर लीवर ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट करेगी। इसलिए अगर आपने देखा होगा आपके घर में, या आप अगर कोई भी थायराइड मेडिकेशन लेते हैं, सालों साल चलती जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूट कॉज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था गाइस लीवर हेल्थ के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज चेक कीजिए। अब ये तो बात हुई लीवर की। नेक्स्ट क्या चीज है गाइस? आपका एड्रेनल ग्लैंड। अब जब भी आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्राइमरली कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो अब स्ट्रेस किस फॉर्म में हो सकती है? फास्ट फूड। जी हाँ, फास्ट फूड से भी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होती है। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन है जब आपकी बॉडी डिजीज प्रोन ज्यादा हो जाती है, तो आपको इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम से कम चाहिए। तो अगर आपका फास्ट फूड इंटेक बहुत ज्यादा है, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि पेस्टिसाइड इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा है, तब भी ऐसा हो सकता है। या फिर कोई स्ट्रेस है, फिजिकल, केमिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी टाइप की स्ट्रेस है, ये सारे के सारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल राइज करते हैं। अब कॉर्टिसोल लेवल तो राइज हो गया, लेकिन इससे क्या होता है? इससे TSH मतलब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल होता है थायराइड को, ये कम हो जाता है। जब ये कम हो जाएगा तो थायराइड खुद स्लो हो जाएगा। तो गाइस, देखा जाए थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही है, तो ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है उसे डील करने का। तो इसलिए अगर हम इसका रूट कॉज मेडिकेशन ना देके यहां देखें, स्ट्रेस को देखें, स्ट्रेस को खत्म करें, तो आपका थायराइड खुद ब खुद नॉर्मल बिल्कुल आ जाएगा। अब जो अगली बात है, अगली बात जाता हूं हाई एस्ट्रोजन लेवल पे और लैब रिपोर्ट्स पे। अब खासकर जो वुमेन होती हैं या फीमेल्स होती हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पे ईस्ट्रोजन बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। अब इससे क्या
क्या प्रॉब्लम है, मतलब हाई एस्ट्रोजन क्यों इशू क्रिएट कर सकता है। वैसे हाई एस्ट्रोजन प्रॉब्लम मेन में भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरली वुमेन में होती है या फिर औरतों में होती है। गाइस जब T3 फाइनली T4 से कन्वर्ट होता है, मतलब ये हमारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं, तो सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो किसी रिसेप्टर साइट्स पे जाते हैं, जहां पे वो उनको रिसीव करके हमारे ऑर्गन्स या हमारे जो बाकी एंजाइम्स हैं काम कर सकते हैं और उनका फंक्शन प्रॉपर्ली होता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन बॉडी में जाता है तो ये वो रिसेप्टर साइट पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब आपके जो ऑलरेडी एक्टिव थायराइड हार्मोन ब्लड में है उसको ये यूज करने नहीं देगा, तो मतलब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मतलब फिर थायराइड का इश्यू, फिर उसका इलाज यही आप मेडिकेशंस पे आओ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री देखा जाए वो था हाई एस्ट्रोजन टाइम, तो अगर लैब रिपोर्ट आप इस टाइम पे देखेंगे मेंस साइकिल पे या फिर प्रेगनेंसी टाइम पे, उस टाइम पे लैब रिपोर्ट सब गलत दिखाएंगी, ये सारे T4, T3 और TSH हार्मोन्स है, तो उनके बेस हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा हमने डायग्नोज किया हो कि वहां पे टाइम क्या था, वो टाइम था इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का या फिर प्रेगनेंसी का, तो उसके कारण हाई एस्ट्रोजन होता है, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगेन गाइस डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, और हाई एस्ट्रोजन भी एक कॉमन रीजन है जिससे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सिर्फ हाई एस्ट्रोजन नहीं गाइस, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेते हैं वो भी ये काम कर सकता है। अगर आपको काफी टाइम से कोई इलनेस है तो उसमें भी ये बिल्कुल हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको थायराइड का इश्यू है तो ये दो चीजें जरूर देखें। अब अगला क्या है गाइस, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स आजकल बहुत चलते हैं और उनको लो कोलेस्ट्रॉल बोल के बेचा जाता है। वेल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक अलग पूरा टॉपिक होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको एक बात बता दूं गाइस, जो आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर नहीं होगा या कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी है किसी कारण से भी, तो ये हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है, जो फंक्शन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल मिथ एक बहुत ही पॉपुलर किताब है। आई सजेस्ट जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भी जानना है वो इस बुक को पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दूंगा मैं। गाइस एक और चीज है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाने से पहले गाइस मैं आयोडीन के बारे में बात करना चाहता हूं। अब जो आयोडीन है, आयोडीन थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। थायराइड की फंक्शनिंग आयोडीन के बिना नहीं हो सकती। आपने काफी बार देखा होगा कि अगर जब आयोडीन की मात्रा डाइट में बहुत कम होती है तो गॉइटर हो जाता है, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड है थायराइड ग्लैंड के साथ। गॉइटर में आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एनलार्ज हो जाता है, काफी बड़ा होता है, स्वेल हो जाता है, क्योंकि थायराइड प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा होता। तो इसलिए आयोडीन डाइट में लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम इंडियंस हम सॉल्ट में जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वही लीजिए, नॉन आयोडाइज सॉल्ट को अवॉइड कीजिए। अब मैं बात कर रहा था गाइस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की। अब कई बारी पानी में एक बड़ा पॉपुलर कंटेमिनेंट है, उसका नाम है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड और आयोडाइड दोनों सेम फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है लेकिन फ्लोराइड ज्यादा है, उससे क्या होगा, उससे जब ये कमांड आएगी TSH की, थायराइड हार्मोन को, सॉरी थायराइड ग्लैंड को, कि हमें वो थायराइड चाहिए, लेकिन थायराइड बना ही नहीं पाएगा। थायराइड कोशिश करेगा जो डायट्री आपका फ्लोराइड है उसको किस तरह यूज करके T4 को T3 में कन्वर्ट करे या T3 प्रॉपर्ली बॉडी में आ सके, लेकिन हो नहीं पाता। तो इसलिए गाइस कई बार जो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, वो होती हैं जो एक्सटर्नल पोल्यूटेंट्स हमारे ऊपर होते हैं। अब मैं ये जो वीडियो एंड करूंगा केस स्टडी से। गाइस एक 14 साल की बच्ची थी, उसे थोड़ी स्लीप प्रॉब्लम्स थी। अब जैसे स्लीप प्रॉब्लम्स हुई गाइस तो बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस ने बात की, आपका एड्रेनल लेवल हाई हो गया। जब ये लेवल हाई हो गया तो इससे आपका TSH लो हो गया, मतलब आपका थायराइड बॉडी में लो हो गया। तो अगर यहाँ पे हम थायराइड मेडिकेशन शुरू कर रहे हैं तो ये अगेन कितनी खराब चीज है। मतलब 14-year-old kid is put on thyroid medication, और लेकिन तब भी कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो उसका बेसिक रीजन था ये सब प्रॉब्लम का, वो था इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स। अब जैसे आप टीन्स में होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो दे नीड टू बी काउंसल्ड प्रॉपर्ली एंड स्टडीड प्रॉपर्ली गाइस। ना कि ऐसे ही कि जस्ट एक कोई सिम्टम अकेला देखा क्या है थायराइड की मेडिकेशन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। सो गाइस इस वीडियो के थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज में कन्वे करना चाहता था वो ये था कि सबसे पहले स्ट्रेस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इशू है, उसको ठीक कीजिए। प्रॉपर खाना, कम से कम फास्ट फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा जानिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपसे 3 मिनट या 2-3 मिनट देखेगा, वो सिर्फ किसी एक सिम्टम के बेस पर आपका इलाज शुरू ना कर दे। आप इस पोजीशन में हो कि आप इलाज को जान सकें, इलाज के बारे में बात कर सकें, ताकि गाइस ऑल इन ऑल हम सब इस प्रोसेस में जब आएंगे तो इलाज ज्यादा बेटर होगा, और जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के तरीके होंगे वो भी ज्यादा बेटर हो सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये मैसेज डिलीवर हो गया होगा आप लोगों को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।